जनाब अब थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट कि हम कल्चरल कैपिटल या कल्चरल डेप्रिवेशन की बात करेंगे। डॉगलस की अप्रोच को बात करते हैं, ठीक है। तो डॉगलस ने जो बात की पेरेंटल एटीट्यूड्स की बात की सबसे ज़्यादा, कि पेरेंटल एटीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि पेरेंटल एटीट्यूड्स किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक इन्वायरमेंट होता है, सही है। लेट्स सपोज आप लोग में से बहुत सारे लोग पेरेंटल एटीट्यूड की वजह से पढ़ते हो। इमेजिन दिस थिंग कि आपके अम्मा अब्बा ने आपसे पढ़ाई के बारे में आज तक सवाल ही नहीं करना, जिंदगी में उन्होंने सोचना ही नहीं है पढ़ाई के बारे में। कितना अच्छा दिन होगा वो, कितना खूबसूरत दिन होगा वो, सही है। आप बोलोगे यार मेरी मर्जी, ठीक है। इट मीन्स कि पेरेंटल एजुकेशन पेरेंट्स नहीं करते तो आपको सोसाइटल प्रेशर आता है। फुप्पो की बेटी, मामू का बेटा, जिस दिन रिजल्ट आता है सबसे पहले कॉल किसकी आती है घर पे, खानदान वालों में पप्पो की आती है सबसे पहले, ठीक है। तो वो क्या कॉल होती है कि मेरे बच्चों के सारे ये स्टार है, तुम्हारे बच्चों को क्या आया, ख़त्म कहानी। आप बोलते हो यार आप अभी जो पढ़ते हो उसी इमेजिनेशन उसी प्रॉब्लम को सोचते हुए पढ़ रहे होते हो, ठीक है। पेरेंटल एजुकेशन सिर्फ पेरेंटल नहीं होता, ये आपका सोसाइटल प्रेशर आता है जिसकी वजह से आपको पढ़ने में मजबूरी होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, यही चीज़ होती है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट की सोसाइटी के अंदर लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो कहते हैं यार सोशल साइंसेस से कुछ नहीं होने वाला, क्या पढ़ रहे हो ये, ठीक है, साइंस पढ़ो साइंस, ठीक है। तो अब साइंस पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, सही है। यानी कि खातून मेरी मुझे मैं तो समझती हूँ ए लेवल तो रेंटेड तो होना ही चाहिए, साइंस से होना चाहिए, उसके अलावा तो कोई और चीज़ होनी चाहिए। थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड, गेटिंग द पॉइंट स्टीरियोटिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे साइंस से करेगा तो सही है, वरना क्या बनना। आपने लोगों को चीज़ों को सेगमेंटाइज कर दिया, सही है। आज की दुनिया में पीपल आर गोइंग फॉर द माइक्रो स्पेशलाइजेशन। तो ये जो तमाम एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ सोसाइटी के, ये आपकी एजुकेशन तो बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। बच्चा, मैं इवनिंग में मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, 3-3, 4-4 साल माशाल्लाह ए लेवल्स में लग गए, घर बना लिया है उन्होंने ए लेवल्स में। ए लेवल्स इज द ब्रिज बिटवीन योर ओ लेवल्स एंड यूनिवर्सिटी लाइफ। ब्रिज पे आप घर नहीं बनाते, लेकिन हमारे बच्चे बना लेते। क्यों? सोसाइटल प्रेशर, सही। ये आप वो चीज़ पढ़ रहे थे जो आपने नहीं पढ़नी थी, जो जिसमें आपका पैशन नहीं था, सही है। आपको मोहब्बत है एलेक्स से और आप शादी कर रहे हैं जॉन से, तो ऑटोमेटिकली मसला तो होगा। दिल कहाँ लगेगा? दिल नहीं लगेगा ना। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो कल्चरल इशूज़ को अंडरस्टैंड करें। कल्चरल इशूज़ बाय द वाइटल रोल प्ले वाइटल रोल इन एजुकेशन अचीवमेंट और अंडर अचीवमेंट, ठीक है। फैमिली साइज, पोजीशन विद इन द फैमिली, ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा केयर ऑफ बेबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों की केयर कितना ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम है। इफ़ योर सिस्टम इज़ गोइंग टू, इफ़ योर फैमिली स्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू सपोर्ट द केयर, सेंट्रलाइज बच्चे हैं, उनकी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, तो बच्चे पढ़ेंगे, सही है। बच्चे कोई रोबोट नहीं है कि मैंने बटन दबाया स्कूल में डाल दिया और वो ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर आपके एक्चुअली ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। बिजनेस में जैसे स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, वैसे ही सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इन स्टेक होल्डर्स का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टेक होल्डर सही से काम नहीं करेंगे, मसला हो जाएगा सोसाइटी में। समझ में आई बात? फैमिली एक स्टेक होल्डर है, ये कल्चरल कैपिटल क्रिएट कर रही है। फैमिली का काम सिर्फ पैसे फीस भरना नहीं होता। फैमिली का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट उसके कल्चरल एस्पेक्ट होता है, जिसको डॉगलस ने बात की, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट एंड डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन की मैंने बात की। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एंड डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड कोड, बर्नस्टीन की थ्योरी थी रिस्ट्रिक्टेड कोड, एलैबोरेटेड कोड। रिस्ट्रिक्टेड कोड का मतलब है ये जो मिनॉरिटी और वर्किंग क्लास जो है, जो आपस में ही समझ पाते हैं जिसको, ठीक है। हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है। एलैबोरेटेड कोड का मतलब ये होता है कि जो ओपन फॉर्मल कोड्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ तक ये बात समझ में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्टरगार्ड एंड रेसलर की, आर्ग्यूड दैट व्हाइल वर्किंग क्लास पेरेंट्स हैव अ हाई एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, दे लैक द मीन्स टू ट्रांसलेट दैट इंटरेस्ट इनटू इफेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन देयर चिल्ड्रंस बिहाफ। यानी कि वर्किंग क्लास का वो कहना ये चाह रहा है कि उनका इंटरेस्ट तो बहुत होता है, लेकिन उस इंटरेस्ट को वो सही मीन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते। लेट्स सपोज मैं भाई के पीछे लग जाऊँ, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या पढ़ना है ये नहीं पता, क्या पढ़ना है ये नहीं पता। वर्किंग क्लास को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, दे हैव इंटरेस्ट इन एजुकेशन। उनको पता होता है
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना आप, नहीं तो होगे ख़राब, सीधी सी बात है। उनको दे नो अबाउट इट कि अगर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डोंट नो अबाउट इट। यू गाइज आर लकी इनफ कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, कि वो उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा जी। स्पीच कोड्स, एलैबोरेटेड कोड, रेस्ट्रिक्टेड कोड, मैंने बेंसी की थ्योरी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं ये जो वर्क है, जो आपका स्पीच कोड का इशू होता है वो कैसे होता है? वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स मस्ट फर्स्ट लर्न द एलैबोरेटेड कोड ऑफ स्कूल बिफोर दे कैन लर्न द नॉलेज बीइंग टॉट। पहले तो उनको कोड समझना है। फिर द रिस्ट्रिक्टेड कोड ऑफ वर्किंग क्लास स्पीच क्लैश विद द एलैबोरेटेड कोड ऑफ मिडिल क्लास टीचर्स, यानी कि जो घर में बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो समझ में नहीं आता। जैसे दुनिया में देखो, याद रखो, हर सोसाइटी का एक लैंग्वेज कोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे यूएस के अंदर आई एम डाउन बोला जाता है, आई एम ओके विद योर डील का मतलब आई एम डाउन। अब पाकिस्तान में आई एम डाउन बोले तो उसका मतलब क्या है? मैं आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो योर डील। लेकिन अमेरिका में मतलब, यूएस में मतलब होता है आई एम डाउन मीन्स कि भाई आई एम ओके। पाकिस्तान में आई एम अप बोलते हैं, वो आई एम डाउन बोल रहे हैं। सोचो, दिस थिंक अबाउट इट। तो ये एक, अब लेट्स सपोज माइनॉरिटी की बात समझ में नहीं आएगी, मेजॉरिटी की बात समझ में आएगी, उनको पता है कौन से लैंग्वेज कोड्स। तो हर सोसाइटी की जो मेजॉरिटी होती है वो एलैबोरेटेड कोड फॉलो कर रही होती है, मिडिल क्लास और अपर क्लास भी होती है। वर्किंग क्लास और आप कहते हैं माइनॉरिटीज़ जो होती हैं वो अपना लैंग्वेज कोड को फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा बेसिक एलिमेंट क्रिएट होता है। मैकन-गिल्स की थ्योरी भी है ऐसे हवाले से। तो ये एलिमेंट जिसकी वजह से जो सोशल एक्सक्लूजन क्रिएट होता है, यानी कि वर्किंग क्लास को एक्सक्लूड कर दिया जाता है स्कूलिंग सिस्टम से। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ।